निज व्रज जनावनायात गोवर्धने, राधिका हृदयगत कर कमले, रतिमति शयति रस विठ्ठलेशयासु, कुरुवेणु निनाद आह्वान सरले। गत अध्ययन में हमने श्री यमुना जी के वहाँ तीनों स्वरूपों का दर्शन किया, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। कलिंद पर्वत से जल प्रवाह रूप पधारी वो आपका भौतिक स्वरूप है। सूर्य और आदित्य, सूर्य यानी आदित्य और संज्ञा से प्रगति वो आपका सूरज सुता आध्यात्मिक स्वरूप है। और सूर्य के अंतर्यामी नारायण से, उनके हृदय से जो आपका प्रागट्य हुआ, चतुर्थ प्रिया जिसे हम कहते हैं, आदि दैविक स्वरूप आपका वो यमुना जी के आदि दैविकी स्वरूप का वर्णन है वहाँ। तो इन तीनों स्वरूपों को हमने वहाँ समझा गत अध्ययन में, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो आदि दैविकी स्वरूप जो है आपका वो श्री नारायण के अंतर्यामी नारायण के हृदय से है। कालिंदी यमुने कृष्ण रूपा सनातनी, कृष्ण वामांश संभूता, परमानंद रूपिणी, गौलोकवासिनी श्यामा, वृंदावन विनोदनी। तो प्रभु चरणों ने सूर्यमंडल को श्री यमुना जी का उपादान बताकर श्री यमुना जी की आदि दैविकता को दृढ़ किया है। आदित्य कहकर प्रभु संबंध से उल्लेख किया है। आदित्य जो आपने कहा वहाँ नाम, आध्यात्मिक नाम सूर्य का, उसे कहकर भी प्रभु संबंध से उल्लेख किया है उसका। जैसा आता है सूर्य के लिए कि ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण, सरसिज्जासन सन्निविष्ट, केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटहारी, हिरण्मय वपुधृत शंख चक्र। ये जो नारायण यहाँ कहा है वो नारायण अर्थात हमें हमारे प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही समझना है, और उन्हीं से हमारे श्री यमुना जी का जो आदि दैविक श्री यमुना जी का प्रागट्य है वो उन्हीं के हृदय से है। अब आगे श्री यमुना जी साधारण नदी नहीं है, उसकी एक विशिष्टता और बतलाते हुए कह रहे हैं कि सूर्य जो है वह अपनी पुत्री श्री यमुना जी से अत्यधिक प्रेम और स्नेह करते हैं। अतः प्रतिदिन सूर्य अपनी पुत्री यमुना जी को उदयाचल से अस्ताचल तक ले जाते हैं, भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। उदयाचलतः पुत्री नयत्यस्ताचलम मुने, ऐसा कहा है कि सूर्य उन्हें प्रतिदिन अपने साथ उदयाचल से, जहाँ से सूर्य उदय होते हैं, और अस्ताचल जहाँ अस्त होते हैं, भ्रमण कराने के लिए ले जाते हैं। उदयाचल जहाँ से आप उदय होते हैं, वो उदयाचल के प्रदेश से सूर्योदय के समय श्री यमुना जी भूलोक में प्रवेश करती हैं, और सूर्यास्त के समय वे अस्ताचल प्रदेश से आकाश की ओर बह जाती हैं श्री यमुना जी। तो श्री यमुना जी का जल वो सतत जो है वो गतिमान रहता है, कभी भी उसका क्षय नहीं होता, यानी आवागमन की जो प्रक्रिया है इसमें श्री यमुना जी का स्वरूप ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। श्री यमुना जी वो नित्य सूर्य के यानी कि अपने पिता के साथ में अक्षया और अव्यया रूप से भ्रमण करने जाती हैं, जिसका कभी क्षय, जैसा हमने समझा अक्षया और अव्यया यानी कभी जिसका क्षय नहीं होता है, जो घटता नहीं है ना ही बढ़ता है, अर्थात वह यथावत रूप से ही रहती हैं श्री यमुना जी सदा। अतः वह भूमि और ब्रह्मांड के इस प्रकार से चक्कर लगा रही हैं। आगे रवि मंडल से जो आपने कलिंद के मस्तक पर चरण पधराई श्री यमुना जी ने, तीव्र प्रवाह वेग से उससे जो आपकी शोभा बन रही है, दिखाई दे रही है, उस शोभा का वर्णन करते हुए यहाँ आगे कह रहे हैं कि रवि मंडलात अति दूराद गिरि मस्तके पाते फेनेन प्रवाह जलेन स उज्ज्वला। यहाँ कह रहे हैं कि श्री यमुना जी ने रवि मंडल से कलिंद के मस्तक पर कैसे चरण पधराए, वेगवंता प्रवाह से, यानी पतद अमंद प्रवाह से दौड़ते हुए चरण पधराए। क्योंकि यहाँ इसका कारण बता रहे हैं कि आप में ये जो वेग है ये किसका है, प्रभु मिलन का वेग है।
क्यों पधार रहे हैं इतने वेग से? श्री यमुना जी इतनी अमंदता, तीव्रता से, तीव्र गति से क्यों पधार रहे हैं? इसका कारण यहाँ यही कह रहे हैं कि आप में भगवान से, प्रभु से मिलन की जो उत्सुकता है, अधीरता है, वही इस वेग का कारण है। तो ये जो आपकी उत्सुकता है, अमंदता है, इसके द्वारा श्री यमुना जी जीव को क्या संदेश दे रहे हैं कि जीव में भी, एक भक्त में भी प्रभु के प्रति प्रेम के प्रवाह का ऐसा ही अमंद आवेश युक्त जो है वेग होना चाहिए, ऐसी ऊष्मा होनी चाहिए, आवेश होना चाहिए जीव में। जैसे गोपी जनों को तो प्रभु का मात्र नाम, कृष्ण नाम कह देने से मात्र रोमांच हो जाता था, उनके अंदर प्रेम की ऊष्मा, लालिमा, लालास आ जाती थी गोपी जनों में। ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति जो है हमारी जीव की, एक भक्त की होनी चाहिए। किंतु क्या है हमारा कि हमारा प्रेम, सर्व भक्ति जो कैसी है, बिल्कुल जैसे बर्फ का टुकड़ा होता है, ऐसे हम जीवों की आज की भक्ति है कि क्या कहते हैं हम कि हो जाएगा, कर लेंगे, होगा, बस यही बोलते हैं। नहीं है वो भक्ति की ऊष्मा, वो प्रेम की तेज हमारे अंदर नहीं है। यही बात श्री यमुना जी जो है यहाँ अपने प्रवाह द्वारा सिखा रहे हैं कि प्रेम का प्रवाह वह तो कैसा होना चाहिए, उछलता होना चाहिए। प्रवाह वो जरा भी मंद यानी न्यून्य नहीं होना चाहिए, अमंद होना चाहिए और उज्जवल, आपके वेग जैसा, जैसा श्री यमुना जी का वेग है, जैसे आप वेग से अमंद रूप से प्रवाहित हो रही है, मंद वेग से, ऐसा होना चाहिए। तो प्रभु चरणों ने आगे फेनेन एवं प्रवाह जलेन, इन दोनों पदों के द्वारा फेन एवं उज्ज्वलता को श्री यमुना जी का आपने प्रभु चरणों ने, श्री गोसाई जी प्रभु चरणों ने ये बाहरी आगंतुक धर्म बताया है। यहाँ आप ये उज्ज्वलता शब्द को आप इसका अर्थ कर रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा कि यमुना जी तो श्याम ही है, पतद अमंद पूर उज्ज्वला, जो कहा तो उज्ज्वल हमें दिखाई दे रहे हैं यमुना जी, उसका अर्थ आप यहाँ बता रहे हैं कि श्री यमुना जी तो उनका वास्तविक स्वरूप तो प्रभु चरण यहाँ बताना चाह रहे हैं कि श्याम ही है। श्याम संग श्याम, जैसा हम गाते हैं, वे रही श्री यमुने, तो श्री यमुना जी तो श्याम स्वरूपा ही है। किंतु आप ऐसे वेग से पधार रहे हैं कि वेग से पधारने के कारण, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण आप में जो है वो फीण, यानी कि हम झाग जिसे कहते हैं, फीण उत्पन्न हो रहे हैं। रवि मंडल से कलिंद पर्वत के शिखर पर जब श्री यमुना जी का प्रवाह पड़ता है, तो प्रवाह पड़ने के कारण आप में फीण उत्पन्न हो रहे हैं, उसके कारण आपका स्वरूप जो है वो उज्ज्वल यानी कि श्वेत दिखाई दे रहा है। यहाँ फीण द्वारा देखो प्रेम की निष्कामता, निश्चलता का संकेत मिलता है। फीण द्वारा श्री यमुना जी ये बता रहे हैं कि हमारा प्रेम वह भी फीण जैसा उज्जवल, प्रभु के लिए निष्काम होना चाहिए। श्री यमुना जी प्रभु मिलन की आतुरता से अमंद गति, वेग से गति कर रहे हैं। सुरत श्रम बिंदु से सिंधु सी बही चली, मानो आतुर अली न रही न भवने। तो प्रभु के स्वरूप में से बूंद बूंद रूप प्रगटती श्री यमुना सुरत श्रम बिंदु ते सिंधु रूप धारण करके आप इस प्रकार से गतिमान हो रही हैं। आगे विलास गमनोलसत प्रगट गंड शैलोनता, यहाँ अर्थ करते कहते हैं कि विलास गति के कारण उनका उल्लसत यानी कि उल्लास जो है पता चल रहा है श्री यमुना जी का। तथा ये जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, यहाँ आगे शब्द कहा है प्रगट गंड शैलोन्यता, तो ये गंड शैल क्या कहा है, जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, जो शिलाखंड हैं, जो जल के वेग प्रवाह से जो पर्वत से नीचे गिर रहे हैं, इन शिलाखंडों को गंड शैल कहते हैं। यह इनके द्वारा, यहाँ क्या है, इन जो पर्वतों से ये पत्थर गिर रहे हैं, इनके द्वारा क्या हो रही है, भूमि जो है वो विषम बन रही है। तो अब यहाँ आगे इस विषम भूमि के विषय शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि जो भूमि विषम बन रही है, इस शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि श्री यमुना जी
पर्वत पर से होकर भूतल पर पधार रही हैं। तो जैसे जैसे आप कलिंद से उतरते जाते हैं श्री यमुना जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो है शिलाखंड आते जाते हैं और वेग से इतना ऊपर से ये जल प्रवाह पड़ने के कारण, उनके आघात से तीव्रता के कारण ये शिलाएं जो है वो क्या हो रही है, टूट टूट कर जलमार्ग में फैल रही है, यानी पथरा गई है। अतः आपके मार्ग की ये भूमि कैसी बन रही है, या जो विषम भूमि के मैंने कहा था शब्दकार कर रहे हैं, इस कारण से ये भूमि जो है वो विषम बन रही है। विषमता है क्योंकि मार्ग में छोटे और बड़े जो है पत्थर कंकर बिखरे हुए हैं। तो अब जब आप इन उच्च नीच शिलाओं से होकर श्री यमुना जी बह रही हैं, प्रवाहित हो रही हैं, तो एक अद्भुत वहाँ शोभा श्री यमुना जी की आपकी बन रही है। उच्च नीच शैलारोहावरोहो विलास गति रूपो तत्र उल्लसंत शोभा प्राप्नुवन्तः। उच्च नीच शैलारोहावरोहो, यहाँ कह रहे हैं कि जैसे एक ये यमुना जी का जो ऊपर नीचे शिलाओं से होकर श्री यमुना जी जो विलास गति से पधार रही हैं, तो कैसी शोभा बन रही है श्री यमुना जी की, कि जैसे एक प्रेमिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए कैसी शीघ्रता से जाती है, कैसे शीघ्रता होती है उसके अंदर, ऐसे ही श्री यमुना जी को भी प्रभु मिलन की अति शीघ्रता है। जो आपकी ऐसी गति है, ये कैसे पता चल रहा है, श्री यमुना जी की गति को देखकर ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कभी आप क्या है ऊपर की शिला पर उछलती हैं, कभी नीचे की शिला पर उछलती हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप बार बार, जैसे यमुना जी के विषय कह रहे हैं कि यमुना जी कभी ऊपर की शिला पर उछलती हैं, कभी नीचे फिर होकर प्रवाहित होने लगती हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बार बार जो है श्री यमुना जी देख रही हैं कि ऊपर चढ़ कर के शिला पर कि अभी पड़ाव वह कितनी दूर है, फिर पुनः नीचे उतर कर प्रवाहित होने लगती हैं। तो ऐसी आतुरता आपकी यहाँ दिख रही है श्री यमुना जी की। तो यहाँ आप ऐसा बता रहे हैं कि जीव को भी श्री यमुना जी इसके द्वारा संदेश दे रहे हैं जीव को भी, कि जीव में भी कृष्ण मिलन के लिए ऐसे ही सरिता जैसा प्रवाह, ऐसे ही सरिता होना चाहिए जीव को भी। जैसा सरिता होती है ऐसे जीव को भी ऐसा ही बनना है। कृष्ण मिलन के लिए भक्तों को भी सरिता जैसा बनना चाहिए, ये यहाँ आप संदेश दे रहे हैं। जैसे सरिता यानी नदी सागर की तरफ दौड़ जाती है, ऐसे भक्तों को भी भगवान की तरफ दौड़ना चाहिए, बिना किसी प्रतिबंधों के विचार किए बिना। जैसे सरिता वह सिंधु से सर्व प्रतिबंधों को दूर करती हुई मिलती है, ऐसे जीव को भी प्रभु से मिलना चाहिए, भले कितने प्रतिबंध हो। जैसे श्री यमुना जी इन शिलाओं पर, शिलाखंडों पर, उनके मस्तक पर उछलती हुई, नृत्य करती हुई जा रही हैं, पधार रही हैं, विलास गति से आगे बढ़ रही हैं, उन्हें तोड़ती हुई आगे प्रवाहित हो रही हैं। तो ऐसे ही जीव को भी आप बता रहे हैं कि ऐसे ही सरिता बनकर प्रभु से मिलन में सरिता बनके दौड़ना चाहिए, प्रवाहित होना चाहिए। कोई भी प्रतिकूलता का विचार किए बिना, जैसे श्री यमुना जी आपने इतनी मार्ग की विषमता है भूमि की, जैसे पत्थर हैं, छोटे बड़े पत्थर शिलाखंड है, फिर भी यमुना जी कोई प्रतिकूलता का विचार किए बिना आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे क्योंकि देखो, यदि देखा जाए यहाँ हमने देखा कि नृत्य करती हुई, उछलती हुई श्री यमुना जी पधार रही हैं, कि यदि विचार करो तो प्रतिकूलता में किसी को नाचना अच्छा नहीं लगता है। किसे अच्छा लगता है, किसे अनुकूल लगता है नाचना, नृत्य करना, उछलना, किसी को नहीं। किंतु देखो, प्रभु ने भी इसी बात को, इसी विषमता में ऐसा नृत्य किया है कालिया के मस्तक पर। ऐसे ही श्री यमुना जी ने भी प्रतिकूलता के बीच नृत्य करके आपने भी दिखाया है। आप भी नृत्य करती हुई पधार रही हैं, उल्लसित हो आगे प्रवाहित हो रही हैं। इससे आप ये भगवत स्वरूप क्या हमें संदेश दे रहे हैं कि जीवन में कोई भी क्षण आनंद से रहा जा सकता है, प्रतिकूलता से डर कर रुकना नहीं है जीवन में। श्री यमुना जी ये बता रहे हैं कि चाहे शिलाखंड हो, बड़े हो या छोटे हो, कंकर हो, लगते तो दोनों ही हैं, चुभते तो दोनों ही हैं, अर्थात कष्ट तो दोनों ही देने वाले हैं। प्रतिबंध पर जैसे
कंकर है या शिला है तो लगते तो चुभते तो दोनों ही है, कष्ट तो दोनों ही देने वाले हैं। तो कष्ट तो देने वाले प्रतिबंध भी ऐसे ही है कि वो प्रतिबंध भी कष्ट तो देंगे ही, परंतु अपनी गति को यहाँ कह रहे हैं कि धीमी नहीं करनी है। जीव को अपने प्रियतम से मिलन में उन्हें रुकावट नहीं बनने देना है, बस शुरुआत करनी है, गति हमारी शुरू रखनी है। क्योंकि अनुकूलता, देखो अनुकूलता कभी भी भगवान की तरफ नहीं ले जाएगी, प्रतिकूलता में ही जीव प्रभु की तरफ दौड़ता है। और प्रतिकूलता, जैसा हम कहते हैं कि प्रतिकूलता वच्चे ज कृष्ण मळे छे, क्योंकि देखो गुलाब वो कहाँ खिलता है, कांटों के मध्य ही खिलता है। सर्व कुछ अनुकूल हो और भक्ति करें, जीव ऐसा यदि सोचे तो ऐसा कभी संभव ही नहीं है जीवन में। बहुत इसका अच्छा एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं कि सागर के तट पर किनारे पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो दूसरे पार जाने के लिए, और वो ये सोच के खड़ा रहे कि जब ये लहरें तरंगे जब शांत हो जाएंगी सागर की तो मैं पार जाऊंगा, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है, कदापि नहीं है संभव। फिर तो उसे शायद पूरा जीवन ही वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये संसार भी ऐसा ही कह रहे हैं कि सागर जैसा है। मनुष्य के जीवन में भी इन तरंगों लहरों की भांति एक के बाद एक दूसरी घटनाएं तो आती ही रहेंगी। संसार तो ऐसा ही है क्योंकि घटनाओं से भरा हुआ है ये पूरा संसार। तो सर्व अनुकूलता हो तो ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। तो सर्व अनुकूलता का तो कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। तो श्री यमुना जी जैसे यहाँ बता रहे कि बड़ी शिलाओं पर भी कूदते हैं और छोटे कंकर पर भी कूदते हैं, तो किंतु आप जो है अपनी गति को चालू रख रहे हैं, आप रुक नहीं रहे हैं। ऐसे ही जीव को भी अपनी गति को सतत प्रवाहमान बढ़ाए रखना है, चलते रहना है। अब आपकी गति जो है वो यमुना जी जो चल रहे हैं गति से आपने चालू रखी है, वो गति कैसी है? तो उस गति के लिए आप यहाँ कह रहे हैं कि सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दौलोतमा। गति कैसी है आपकी? तो आगे की पंक्ति का में विवरण करते हुए कह रहे हैं कि आपकी सघोष शब्द सहित की गति है श्री यमुना जी की। जैसे जल में बहने से जब जल जो प्रवाहित होता है जब, तो कैसी आवाज आती है? खल 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 ध्वनि करते हैं जल में, ऐसी प्रवाह की आवाज आती है। तो ये मात्र खल खल ध्वनि नहीं है, परंतु यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा मानो कि ये श्री यमुना जी प्रभु से मिलन का प्रणय गीत गाते गाते आप पधार रहे हैं। तो आगे का सघोष गति दंतुरा समधिरूढ़ दौलोत्तमा, इस पंक्ति का हम जो है वो विवरण आगे के हमारे अध्ययन क्रम में लेंगे।